संगीत सरिता। प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक के आलेख पर आधारित इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। स्वर श्रीमती वंदना पांडे का है। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र की इस भेंट को प्रस्तुत किया है इला शंकर गुहा ने। कल हमने सितार के ऐतिहासिक पक्ष पर विचार किया। आज हम सितार की रचना और वादन तकनीक पर विचार करेंगे। सितार के दांड की लंबाई लगभग 3 फुट होती है। कानूने सितार व नग़्मे सितार इन ग्रंथों में हमें चल और अचल थाट के सितार का वर्णन उपलब्ध होता है। ग्रंथानुसार चल थाट वाली सितार में 16 पर्दों को और अचल थाट की सितार में 22 पर्दों को बांधा जाता रहा है। बाद में आवश्यकतानुसार कलाकारों ने सितार में 19 और 20 पर्दों को बांधना प्रारंभ किया। पूर्व में सितार में 3 तुम्बे लगाए जाते थे। उस्ताद अमृत सेन की सितार में 3 तुम्बे लगे होते थे। उस वक्त गुलू के वहां एक छोटा तुम्बा लगाया जाता था, पर आज केवल 1 या 2 तुम्बे युक्त सितार ही दिखाई देते हैं। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान और मादनुल मौसीकी के आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रारंभ में इसमें 3 तार ही प्रयुक्त होते थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित कानूने सितार, नग़्मे सितार, नाद विनोद आदि ग्रंथों में 6 और 7 तार युक्त सितार का वर्णन मिलता है। अनुनाद के सिद्धांत पर तरबों का लगना आरंभ हुआ और आज इसमें 11 से 13 तरबें लगाई जाती हैं। वर्तमान में सामान्यतः सितार को 2 प्रकार से मिलाया जाता है। प्रथम विधि अनुसार बांस के फौलाद के तार को मंद्र मध्यम में मिलाते हैं और इसके बाद के जोड़ी के ब्रॉन्ज तार को मंद्र षडज स्वर में मिलाते हैं। तीसरे क्रम के ब्रॉन्ज के तार को अति मंद्र सप्तक के पंचम में तथा चौथे क्रम के पीतल के तार को अति मंद्र षडज स्वर में मिलाते हैं। इसके बाद 5वें क्रम पर फौलाद के तार को मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में मिलाया जाता है और अंत में दोनों चिकारियों को मध्य और तार सप्तक के षडज स्वर में मिलाते हैं। इस विधि से मिलाकर बजाने वाले कलाकार हैं पंडित रविशंकर, अब्दुल हलीम जाफर खां, बलराम पाठक और निखिल बैनर्जी। दूसरे प्रकार की विधि में 6 तार लगाए जाते हैं। प्रथम विधि में जो 5वें क्रम पर फौलाद का तार लगाया जाता है वो इसमें नहीं होता। तीसरा और चौथा तार फौलाद का होता है, जिसे क्रमशः मंद्र सप्तक के गांधार और मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाया जाता है। इन 2 तारों को रागानुरूप भी मिलाते हैं और शेष सब कुछ प्रथम विधि अनुसार ही होता है, अर्थात इसके तार मंद्र मध्यम, मंद्र षडज, मंद्र गांधार, मंद्र पंचम, मध्य षडज और तार षडज स्वर में मिलाए जाते हैं। इसको गांधार पंचम का सितार भी कहते हैं। इस विधि से मिलाकर वादन करने वाले कलाकार हैं विलय खां, जो इस पद्धति के आविष्कारक भी हैं। इसके अलावा अरविंद पारिख, युवा सितार वादक बोधादित्य मुखर्जी आदि कलाकार भी इसी पद्धति से मिलाकर बजाते हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी में मिसराब पहनते हैं। बाएं हाथ की अंगुलियों से विभिन्न स्वरों की उत्पत्ति करते हैं। मध्यमा अंगुली से कृंतन, जमजमा, मींड और गमक आदि विशेष बजाए जाते हैं।
मिज़राब का आंतरिक बोल दा और बाह्य बोल रा कहलाता है। दा के समय में ही दा रा बजाना दिर कहलाता है। इन्हीं बोल के मिश्रण से विभिन्न प्रकार के बोल निर्मित किए जाते हैं, जैसे दादिर दिरदिर, दार दार दा, दादिर दारा। आइए अब सुने निखिल बैनर्जी से सितार पर राग हेम ललित। और अब सुनिए रविशंकर का सितार वादन। राग है परमेश्वरी।
प्रहार युक्त एकल तंत्री वाद्य। अभी आप आकाशवाणी के रायपुर केंद्र के सौजन्य से प्राप्त इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी सुन रहे थे। श्रोताओं, ये श्रृंखला हमने विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त की।